जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइज उम्मीद करता हूं कल का दीपावली आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गया हो और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा आए। जो नेक्स्ट जो एग्जाम हमारा है 67वीं बीपीएससी, उसमें आप डेफिनेटली सफलता पाएं। और जो दरोगा का, सीडीपीओ का, ये सारे एग्जाम जो लाइनअप है, इसमें अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको जरूर सफलता मिले, मेरी यही कामना है। आप सब जरा कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग कहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आपके यहाँ स्पेशल क्या होता है दीपावली में, ये जरूर बताइए, मुझे जानने की बहुत इच्छा है, ठीक है। चलिए, खैर 67वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट सीरीज हमारा चल रहा है और इसमें हमारा प्लेटफॉर्म का सीरीज चल रहा था जिसमें हमने 13 तक कंप्लीट करवा दिया है। आज आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेके हाजिर हूं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं जो कट ऑफ दिया गया उसको आप लोग डेफिनेटली ही पार करेंगे। देखिए, कुछ हमारे द्वारा पेड पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसकी मैं आपको थोड़ी जानकारी यहाँ पे दे दूं। देखिए, हमारे द्वारा जो है ना 67वीं बीपीएससी के लिए परफेक्शन का 15, आस्था का 5, टोटल मिला के 20 सेट आपको प्राप्त होगा जस्ट 75 रुपीज में। दृष्टि का आप लोग टोटल का टोटल 1 से लेकर 8 तक टोटल है ना 80 रुपए में ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सारे के सारे पीडीएफ आपको एक बार में मिल जाएंगे, जहां भी आप चाहो, टेलीग्राम या व्हाट्सएप, कहीं भी। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की मैं बात करूं, देखिए 700 इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे और 1000 जो है एमसीक्यूज रहेगा बिहार का, जो कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारा मिला के 1000 रहेगा और 700 करंट अफेयर। देखिए, टोटल हो जाता है 1700 एमसीक्यूज। तो बिहार का 1700 एमसीक्यूज का पीडीएफ आप लोग जस्ट 99 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग इस नंबर में पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें, टेलीग्राम या व्हाट्सएप कहीं भी। आप लोग पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, किसी भी माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाता है सेट नंबर 14। इसको मैं जूम करता हूं, इनफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए बिहार सरकार द्वारा पटना के खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, ये नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी जी को, बी करेक्ट हो जाता है। नंबर 2 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, 2 में बोला जा रहा है दादा भाई नौरोजी की जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, इस पुस्तक के राइटर की अगर हम बात करें तो इसका राइटर है, देखिए, दिनकर पटेल। तो ए हमारा सही हो जाता है। नंबर 3, इनमें से किस देश की संसद ने फेक न्यूज विधेयक पारित किया है। तो फेक न्यूज विधेयक जो है, देखिए, सिंगापुर की संसद ने पारित किया है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नंबर 4 देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो ये अभियान जो है, ये है, देखिए, हमारा विक्ट्री पंच अभियान, ये स्टार्ट किया गया है, ध्यान रखिए इस बात का। नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। जलवायु आपातकाल जो घोषित किया गया है, जो भी दूसरा देश बन गया है, ठीक है। तो आयरलैंड के संसद ने, देखिए, 9 मई 2019 को जलवायु आपातकाल घोषित किया है। ये दुनिया का दूसरा ये आपातकाल घोषित करने वाला देश बन गया है, ठीक है। ब्रिटेन जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला वर्ल्ड का पहला था, ठीक है। तो ब्रिटेन पहला था और सेकंड कौन बन गया है, तो सेकंड बन गया है, देखिए, अगर बात करें तो आयरलैंड सेकंड बन गया है, ठीक है। तो ई हो जाएगा, ऑप्शन में कोई है ही नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। नंबर 6, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है। तो ये पहला अरब राष्ट्र, देखिए, संयुक्त अरब अमीरात, सी सही हो जाएगा। नंबर 7 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, कूट या मिलान करना है। चलिए, यहां देखिए, लोथल की अगर हम बात करें, उत्खननकर्ता इसके कौन थे, तो RN राव थे, ठीक है ना, लोथल RN राव। कालीबंगा इनकी है, देखिए, BB लाल, कालीबंगा BB लाल हो जाएगा। धौलावीरा की अगर हम बात करें तो RS बिस्ट हो जाएगा, धौलावीरा। हड़प्पा माधव स्वरूप वत्स, करेक्ट हमारा कूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। बिहार में 0 से 6 आयु समूह के शिशु लिंगानुपात कितना है। तो इसका जो लिंगानुपात की बात करें, यह है 935, 0 से 6 की बात हो रही है, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं। 9वां अगर बात करें, 9वां वरुण अभियान 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका आयोजन, देखिए, अरब सागर में हुआ है, सी सही हो जाएगा। नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसमें लानोस जो है, ठीक है, घास का मैदान जो है, ये घास का प्रकार एक कहाँ पाया जाता है, तो लानोस पाया जाता है, देखिए, वेनेजुएला में, ठीक है।
प्रेयरी, प्रेयरी ये पाया जाता है अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पंपास ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है। और डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। करेक्ट कूट हमारा डी वाला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित उत्पादों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था, देखिए मगध जनपद ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 12 निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? देखिए इनमें से जो महावीर का संबंध जिनका नहीं है वो है देखिए लुम्बिनी, बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन देखिए आंध्र प्रदेश करता है, तो सी सही हो जाता है उस हिसाब से। नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठंडी महासागरीय धारा जो इनमें से नहीं है वो देखिए सुशीमा धारा, ये ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। बाकी सारे जो है कैलिफोर्निया धारा, सोमाली धारा और कनारी धारा ये ठंडी है। 15 अशोक से पहले निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? तो शांतिवादी नीति को अशोक से पहले अपनाया था अखनातुन ने, ठीक है। अखनातुन जो है देखिए ये 14वीं सदी में मिस्र का ये शासक था अखनातुन, इसने ही शांति का जो है ना शांतिवादी का जो है नीति ये अपनाया था। 16 विजयनगर साम्राज्य में संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ? तो संघातिक प्रहार जो है देखिए तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, इसी में संघातिक प्रहार हुआ था, ठीक है ना। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। 17 नंबर देखते हैं। फर-ए-इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? देखिए सबसे पहले डेवलप हुआ था सहाबुद्दीन सुहारवादी सूफी संत थे ये, इन्हीं के द्वारा ये विकसित सोच हुआ था, ठीक है। 18 देखते हैं। जनगणना 2011 और 1 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मतलब 2001 के बाद जो 2011 का जनगणना हुआ था उसमें कितना परसेंट इंक्रीज देखा गया? किसमें? तो साक्षरता दर में, ठीक है। तो ये वृद्धि जो हुआ है देखिए 10% का वृद्धि दर्ज किया गया था, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 19 मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? देखिए मेकोंग डेल्टा जो है ये वियतनाम में स्थित है, तो डी सही हो जाएगा। नंबर 20 देखते हैं। अश्व अक्षांश, ठीक है, विषुवत प्रदेश और प्रवाहित स्थायी हवा को क्या कहते हैं? देखिए गाइस इसको हम लोग कहते हैं व्यापारिक हवा, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। कौन प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय बने हैं? तो प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले शिव थापा ये पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? देखिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जबलपुर के अंदर में, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23 यूएनईपी ने किस देश के साथ मिलकर पारे के घातक प्रभाव को रोकने हेतु नई परियोजना की घोषणा की है? देखिए इस नई परियोजना की घोषणा की है अगर हम बात करें तो जापान ने करी है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूएनईपी ने जापान देश के साथ मिलकर पारे के घातक प्रभाव को रोकने के लिए नई परियोजना का घोषणा किया है। 24 किस राज्य ने अंकुर नामक योजना शुरू किया है? अंकुर नामक योजना जो है देखिए ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, डी सही हो जाएगा। नंबर 25 इंजीनियर 71 एयर टेस्ट द जर्नी टू ट्राइफ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके राइटर हैं देखिए आर कौशिक, डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 26 देखिए हाल ही में बिहार के किस युवा निर्देशक द्वारा भारतीय सेना व पुलिस को समर्पित सेना अपना 56 इंच नामक गाना तैयार किया गया है? तो ये गाना तैयार किया गया देखिए अभिषेक कुमार के द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा। 27 देश का दूसरा लोटस टेम्पल बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? पहला लोटस टेम्पल तो दिल्ली में है, दूसरा देखिए बिहार में बनाया जा रहा है नालंदा के अंदर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देश का दूसरा लोटस टेम्पल बिहार के नालंदा जिला में ये बनाया जा रहा है। बिहार का पहला पहाड़ी मंदिर बिहार शरीफ प्रखंड के हर गांव में पहले से ये बन रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 बिहार के किस उत्पाद को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट पादप स्वच्छता प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त की अगर हम बात करें ये हुआ है लीची को, डी करेक्ट हो जाएगा। 29 निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? तो ये अणु की बात करें तो ये है हीलियम हाइड्रोइड।
बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा है। सी हमारा सही हो जाता है। 31 देखते हैं क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य की बात करें तो ये असम है। अच्छा कॉफी की बात कर ले, अगर यहीं पे कॉफी आ जाता, चाय के जगह पे कॉफी की बात होती तो भैया तब कर्नाटक होता, रबर की बात होती तो केरला होता। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। देखिए अगर कर्नाटक पहला है कॉफी में तो केरल फिर सेकंड आ जाएगा, और ये भी पूछता है क्वेश्चन कि सेकंड कॉफी प्रोड्यूसर कौन है, लार्जेस्ट सेकंड कॉफी प्रोड्यूसर, तो केरल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, स्टैटिक जीके, ध्यान में रखिए, पूछता ही पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है? देखिए दाब का एसआई मात्रक की बात करें तो देखिए nm टू द पावर nm स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर। ठीक है, चलिए 33 एक नदी प्रवाह के निचले भाग को क्या कहा जाता है? नदी प्रवाह के निचले भाग को देखिए रिवर बेड कहा जाता है, सी सही हो जाएगा। 34 हवा में जलीय अणु के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड किसका निर्माण करते हैं? देखिए ये निर्माण करते हैं गाइस अम्ल वर्षा की, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 35 बोरा गुफा निम्नलिखित राज्य में से किसके साथ जुड़ी हुई है? देखिए बोरा गुफा जो है ना ये गाइस जुड़ी हुई है आंध्र प्रदेश के साथ, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, 36 देखते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से इनका रिलेशन है? MS स्वामीनाथन का रिलेशन देखिए खेती से है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के ये जनक इनको बोला जाता है, कृषि वैज्ञानिक थे। 37 कौन सी प्रथम भारतीय महिला किसी राज्य की राज्यपाल बनी? तो किसी राज्य की राज्यपाल जो है प्रथम भारतीय महिला जो बनी उनका नाम है सरोजनी नायडू जी, ए करेक्ट हो जाएगा। 38 कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? देखिए कृष्णा नदी पर जो बांध निर्मित है वो है श्री शैलम बांध, तो सी सही हो जाता है यहाँ। 39 देखते हैं निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है? देखिए वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात जो है इनमें से सब में से ऑप्शन में से मिजोरम में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का, मिजोरम में वन क्षेत्र 85.41% है। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा ही एरिया है ये। 40 भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसून के निवर्तन का जो प्रमुख कारण है वो है देखिए सूर्य का दक्षिणायन होना, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में मानसून के निवर्तन यानी प्रत्यावर्तन, सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब द्रोणी भी दक्षिण की ओर से खिसकना स्टार्ट हो जाती है और इससे दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। 41 देखते हैं प्राथमिकता के क्रम में स्पीकर के बराबर रैंक होता है किसका? तो स्पीकर के बराबर का जो रैंक होता है वो होता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का। ठीक है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 42 बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? तो उन्होंने जो घोषणा की है वो है देखिए 33% रिजर्वेशन का। 43 भारत ने झोक हाथर में एक ऑब्जर्वर चेक पोस्ट खोला है, यह कहाँ स्थित है? देखिए ये चेक पोस्ट जो है मिजोरम में है, तो सी सही हो जाता है। 44 शिक्षा मंत्रालय ने AICTI में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन उपलब्धियों पर इनोवेशन सेल और अटल रैंकिंग संस्थानों की शुरुआत की है। यह किस प्रकार के संस्थान में शुरू हुआ है? देखिए ये जो शुरू हुआ है वो उच्च शिक्षा संस्थान में स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 45 क्या है? देखिए हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल प्लस रेड प्लस स्ट्रैटेजी इंडिया लॉन्च किया है। रेड प्लस में आर क्या है? रेड प्लस में आर, ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है? तो यहाँ जो है देखिए इसका मतलब रिड्यूसिंग होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 46 माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी यानी MIP वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? देखिए इसका जो संबंध है वो कुष्ठ रोग से है, तो ए सही हो जाएगा। 47 देखते हैं भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर रहता है, इसके पास है, देखिए इसके पास की अगर हम बात करें वो पृथ्वी के समान कोणीय वेग है इसके पास में, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 48 बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? यानी कि बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो है गौरैया, बी करेक्ट हो जाएगा। और बिहार का राजकीय फूल गेंदा। ध्यान रखिए वृक्ष पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। 49 निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा वेद जादुई सूत्र और मंत्र के बारे में बताता है?
तो ये बताता है देखिए अथर्ववेद। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर देखते हैं। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन है? देखिए देश का पहला शहर जो है वो भुवनेश्वर है, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला। 51 देखते हैं। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू हुई थी? तो मुठिया प्रथा का आरंभ जो है देखिए ये असहयोग आंदोलन के समय से स्टार्ट हुआ था। 52 निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है जो कर्नाटक के शिमोगा से निकलती है? दो नदियों का संगम है और पूर्वी घाट से होकर बहती है। देखिए ये जो नदी है ना ये तुंगभद्रा नदी है, ठीक है। तो डी करेक्ट हो जाता है। 53 गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की निस्पंदन इकाई जो है देखिए ये नेफ्रॉन होती है, बी करेक्ट हो जाएगा। 54 निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? देखिए ये चर्चा जो है अगर बात करें ये जया बैटिस्टा ट्रेवेनियर ने करा है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 55 मौखिक गर्भ निरोधक रूप से प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? ओरल जो टैबलेट्स लेते हैं गर्भ निरोधक का, देखिए इसमें प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन महिलाओं में गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, तो ई हो जाएगा हमारा 1 से अधिक। 56 चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? देखिए चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है ये राणा कुंभा ने बनवाया था, तो डी सही हो जाएगा। 57 देखते हैं क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? अकबर ने इनमें से जो नहीं बनवाया वो देखिए ग्वालियर का किला इसने नहीं बनवाया हुआ है। ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया था। अकबर ने आगरा, इलाहाबाद, अजमेर और लाहौर के किले इसने बनवाए हैं। ध्यान रखिए ग्वालियर फोर्ट यानी ग्वालियर का किला जो है ये एक हिल फोर्ट है जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर के निकट में स्थित है और इस फोर्ट का निर्माण मान सिंह तोमर ने करवाया था। 58 आंध्र प्रदेश के किस मंदिर से उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? देखिए तांबे का शिलालेख जो है ये श्री सैलम मंदिर से प्राप्त हुआ है, तो सी वाला सही हो जाएगा। 59 देखिए पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में तीसरे अंपायर के रूप में कार्य करने वाली पहली महिला कौन बनी है? देखिए जो पहली महिला है ना इनका नाम है जैकलीन विलियम्स, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 60 इनविजन किसका मिशन है? देखिए इनविजन जो है ये ESA का मिशन है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 61 भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इनको जो ये अधिकार प्राप्त है इसके अंतर्गत ये प्रधानमंत्री की ये नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति स्वेच्छा निर्णय अधिकार के तहत, ठीक। 62 अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया? तो इन्होंने जो अधिग्रहण किया था ये था सिंह राज्य का, ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ संगठन और उसका मुख्यालय का यहाँ सुमेल करना है। देखिए संगठन और मुख्यालय की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानपत्तन ये जो लंदन है ये यहाँ पे गड़बड़ है। देखिए इसका मुख्यालय का बात करें ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, ये गड़बड़ है। बाकी सारा यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्टली मैच्ड है, तो यहाँ पे ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक। 64 पश्चात गमन और संकेंद्रण की नीति यानी रेट्रोग्रेडेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन पॉलिसी निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई थी? देखिए ये पॉलिसी अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर क्या है। देखिए दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता राय बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? इस समिति के प्रमुख की बात करें तो देखिए जनरल बख्त खां जो है, बख्त खां इसका हेड था, तो एक करेक्ट हो जाएगा। 66 10वीं अनुसूची के तहत निर्हरता के मामले का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए इसका निपटारा जो है ये सदन का अध्यक्ष सभापति करता है, तो सी सही हो जाता है हमारा। चलिए 67 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? देखिए ये जो सुनिश्चित किया गया है ये आर्टिकल 311 के तहत किया गया है, तो बी सही हो जाएगा। 68 केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। देखिए इसकी सीमा जो बढ़ाई गई है तो ये 15% तक बढ़ाई गई है, तो डी सही हो जाता है। 69 नंबर देखते हैं पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है?
देखिए इसका जो महत्वपूर्ण विकास हुआ है वो देखिए तृतीय क्षेत्र यानी जो थर्ड जो सेक्टर है उसमें हुआ है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 70 देखते हैं, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है। देखिए सापेक्ष निर्धनता का जो अर्थ की बात करें वो आर्थिक समानताएं हो जाएंगी, तो सी वाला सही हो जाता है। 71, बिहार 2021-22 के बजट में सबसे ज्यादा प्रावधान 38,035.93 करोड़ रुपए रखा है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए इसका रिलेशन की बात करें ना तो ये है देखिए शिक्षा क्षेत्र से, एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 72, देखिए पौधे को रचनात्मक आधार प्रदान करने वाला उत्तक का नाम क्या है। देखिए इस उत्तक की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेंकाइमा, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 73, खाली उदर की शेषमल अंतर में पाए जाने वाले वलन क्या है। देखिए इसमें ये वलन है इसको रुगड़ बोलते हैं, तो डी सही हो जाएगा। 74, 7 निश्चय योजना 2 पर 2021-22 के बजट में कुल आवंटित राशि कितनी है। देखिए इसमें कुल आवंटित राशि की बात करें तो वो 4,671 करोड़ रुपए है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 75, भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसका। तो ये जो है देखिए लोकसभा के प्रति ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। 76 देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था। तो इसका गठन जो है देखिए सतनाम समिति के संस्तुति पे किया गया था। 77, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। देखिए इस समिति की अगर हम बात करें गाइज तो ये जो है देखिए पंचायती राज से जो है ना, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए तो पंचायती राज से जो है सारे के सारे रिलेटेड है। सादिक अली समिति, एल सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति, जयल व्यास समिति, ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू पंचायती राज, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सारे के सारे। 78, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है। देखिए भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, तो सी सही हो जाएगा। 79, सलाम दिल से पहल की शुरुआत किस बैंक ने की है। देखिए ये जो सलाम दिल से पहल है ये स्टार्ट किया है HDFC बैंक ने, डी करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये कोरोना वॉरियर्स को जो है एक तरीके से ट्रिब्यूट देने का तरीका है इनका। 80, निम्नलिखित से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में देखिए ह्वेनसांग भारत आया था, तो बी सही हो जाएगा। 81, निम्नलिखित से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ठीक है, तो ये जो है था वो स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन, और इसी के बीच में उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल में विरोध ये तीव्र हो गया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 अलग अलग भागों में बंट गई, गरम दल और नरम दल में, और भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन से नरम दल व गरम दल रूपी दलीय विभाजन का कोई संबंध इनमें नहीं रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिए इस बात का। 82 देखते हैं, कौन सा भारतीय फ्लाइट सर्जनों को प्रशिक्षित करेगा ताकि महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी कर सके। तो ये जो है देखिए फ्रांस करेगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 83, ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC कब स्थापित हुआ। देखिए ONGC की स्थापना जो है ये 1956 में किया गया था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो महारत्न और नवरत्न कंपनियां, उनकी हम थोड़ी सी 2-4 कंपनी बात कर लेते हैं जिसका पूछता ही पूछता है। ठीक है, सेल का स्थापना 73 में हुआ था, 1973 में, गेल का 1984 में, भेल का 1964 में, BHEL भेल है ना, IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसका 1959 में, और CIL ये 1975 में हुआ था। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, तो यहाँ बात हो रहा है ONGC 56 हो जाएगा 1956 में। चलिए 84, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, ड्राई आइस, तो शुष्क बर्फ बोलते हैं हम लोग देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 85, निम्न में से सबसे सख्त कौन है। सबसे सख्त की अगर हम बात करें वो देखिए इनमें से हीरा है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कठोरतम पदार्थ इसको हम लोग बोलते हैं। 86, खाना खाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है। तो ये जो मुख्यतः जो है ना खाना बनाने, मैंने खाने में बोल दिया, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है। तो ये है देखिए मीथेन गैस, ए करेक्ट हो जाएगा। 87,
निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? देखिए साबुन बनाने में जिसका प्रयोग होता है वो है देखिए वनस्पति तेल का, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वेजिटेबल ऑयल। ठीक है। 88 देखिए, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? देखिए इसकी TFR की बात करें तो ये 2.1 होनी चाहिए। 89 इसरो द्वारा मंगलयान 2 को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसको प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया देखिए 2024 तक, ए सही हो जाएगा। 90 कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा देखिए ये बांग्लादेश बनाता है, 4096 किलोमीटर के आसपास का जो है ये बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। संरक्षा संस्था है एक क्या? तो संरक्षा संस्था जो है ये देखिए एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना का एक संस्था है जो बेंगलुरु में स्टैब्लिश्ड है। 92 मिशन गन का आविष्कार किसने किया था? देखिए मिशन गन का आविष्कार जो है ये किया था जेम्स पकल ने, तो डी सही हो जाएगा। 93 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए जीर्ण वृद्धि होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को जो है हम लोग देखिए जेरोंटोलॉजी बोलते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। 94 हीरे की बिक्री की भार की इकाई कैरेट होती है, ये कैरेट कितने के बराबर होता है? देखिए एक कैरेट जो है 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, तो ए सही हो जाएगा। 95 निम्नलिखित में से कौन संघ राज क्षेत्र नहीं है? इनमें जो संघ राज क्षेत्र नहीं है वो देखिए गोवा नहीं है, लक्षद्वीप है, दमन है, पुडुचेरी है। ठीक। 96 निम्नलिखित में से कौन सा या से यौन संचारित रोग है? देखिए इनमें से जो यौन संचारित रोग की बात करें वो देखिए हेपेटाइटिस सी हो गया और फिर सिफिलिस हो जाता है, तो यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही हमारा हो जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है ना। चलिए 97 सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है देखिए सिकोया है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है सिकोया। इसकी लंबाई 379 फीट यानी 115.5 मीटर तक होता है। सिकोया एक नग्न बीजी वृक्ष है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए 98 देखते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है इसका देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। 99 गेहूं की फसल संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें जो कथन सत्य की अगर हम बात कर लें तो सत्य कथन जो है देखिए इसमें दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, सही है। और उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, दोनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 100 देखते हैं क्या बोला। निम्नलिखित शहरों में से कौन भारत के 0 माइल सेंटर के निकटतम देशांतर पर स्थित शहर है? तो ये जो शहर है इसकी बात करें वो देखिए हैदराबाद है, डी करेक्ट हो जाएगा। 101 देश का वह पहला शहर कौन सा है जहां पुलिस जवान के स्थान पर रोबोट ट्रैफिक द्वारा नियंत्रित करने का ट्रायल किया जा रहा है? तो ये ट्रायल किया जा रहा है इंदौर के अंदर में, एक करेक्ट हो जाएगा। 102 चोल मंदिरों में निम्न में से क्या उनकी प्रमुख विशेषता है? तो इनमें जो इनकी प्रमुख विशेषता जो है देखिए वो विमान है। ठीक है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 103 खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजाओं के द्वारा किया गया है? तो ये इसका निर्माण किया गया है चंदेल शासकों के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। 104 सिख गुरु तेग बहादुर का किसने मृत्युदंड दिया था? तेग बहादुर को मृत्युदंड देखिए औरंगजेब ने दिया था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 105 भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना से संबंधित उपबंध है? ठीक है, तो इसका जो ये उपबंध है ये है देखिए 6ठी अनुसूची के अंतर्गत, डी करेक्ट हो जाएगा। 106 ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक TTCI जारी किया जाता है किसके द्वारा? देखिए जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 107 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए भारत ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो उन्होंने ये लक्ष्य रखा है 2024 तक प्राप्त कर लेने का। 108 बुद्ध किस वंश से संबंधित है? देखिए बुद्ध का रिलेशन जो है वो देखिए शाक्य वंश से है, तो सी सही हो जाएगा। 109 धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस काल में प्रकट हुए थे? देखिए धातु के बने सिक्के सबसे पहले जो है ये बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 110
बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा करोड़ों में कितना है? तो ये जो घाटा जो है देखिए ये 22,511 करोड़ है। ठीक है। 111 बिहार राज्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए हो रहा है? तो इसमें जो इस्तेमाल जो हो रहा है वो देखिए कुल 55.2% हो रहा है। 112 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो रैंकिंग की अगर बात करें, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां, ध्यान रखिए 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 7 है, ये नहीं है तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, भारत से बड़ा बड़ा कौन सा है? 6 गो। तो रशिया है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर नंबर आता है इंडिया का। चलिए 13 नंबर, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग डैश गुना बड़ा है। तो पाकिस्तान से देखिए लगभग 4 गुना ज़्यादा बड़ा है भारत का क्षेत्रफल। तो बी सही हो जाता है। 114 देखते हैं। देखिए लोहिया स्वच्छता योजना के तहत बिहार में प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? तो ये जो दी जाती है ये 12,000 रुपये दी जाती है। 115 यौगिक जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रति अवसादक के रूप में क्रिया करता है किससे संबंधित है? देखिए इसका जो रिलेशन है ये प्रशांतक वर्ग से इसका रिलेशन है। तो बी सही हो जाएगा। 116 देखिए क्या बोल रहा है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो ये जो है विचार देखिए ये प्रस्तुत किया गया था ऑस्कर लुईस द्वारा। तो ए करेक्ट हो जाएगा। 117 निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों का आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो इसका निर्धारण किया था किसने? तो देखिए अलग समिति ने। तो ए सही हो जाएगा। 118 निम्नलिखित से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा जाता है दीवार को गीला नहीं करता है? तो इसमें जो है जो दीवार को गीला नहीं करता है कांच के पात्र में रखने पे वो है देखिए पारा। तो सी सही हो जाएगा। 119 निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है? तो ये सुझाव दिया था देखिए ओ शिमंडी ने। ठीक है। तो सी सही हो जाएगा। 120 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन्हें प्रकाश तरंगे प्रकृति के जरिए वर्णित किया जा सकता है? तो ये जो वर्णित किया जा सकता है अगर इसकी हम बात करें देखिए परावर्तन, फिर ध्रुवीकरण और विवर्तन। तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 121 देखिए निम्नलिखित से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? तो ये जो इसका उपयोग किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो बी सही हो जाएगा। 122 देखते हैं क्या है। देखिए निम्नलिखित से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था किसने? देखिए जवाहरलाल नेहरू ने। डी सही हो जाएगा। 123 देखते हैं। देखिए जापान के किस स्टेडियम में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया? तो इसका अगर हम आयोजन की बात करें कहाँ हुआ? तो देखिए इसका आयोजन हुआ था न्यू नेशनल स्टेडियम में। सी सही हो जाएगा। 124 देखिए भारत के संविधान का निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद श्रम राज्य के लिए विशेष उपबंध संबंधित है? तो ये जो है आर्टिकल 371 बी है। तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 125 देखिए यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो अगर ये लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। डी वाला सही हो जाएगा। 126 निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का 1932 में स्थापना किया था? देखिए ये जो स्थापना किया था महात्मा गांधी जी ने किया था। डी सही हो जाएगा। 127 गांधी जी के संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। इसमें जो विचार करें अगर हम देखिए कौन सा होगा तो चंपारण सत्याग्रह इन्होंने सबसे पहले किया था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है ना, काश्तकारी की सुरक्षा के लिए। तो 1 और 3 यानी कि सी वाला हमारा सही हो जाता है। ठीक है। चलिए 128 देखते हैं। इनमें से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में लिखा? तो ये जो लिखा है किसने? तो देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। बी सही हो जाएगा। 129 निम्नलिखित से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? देखिए जैव अपघटनीय प्रदूषक इनमें से जो है वो है देखिए सीवेज। सी सही हो जाएगा। 130 समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो ये जो विनियमित किया जाता है देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। बी सही हो जाएगा।
131 निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किस में? देखिए सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है पाया जाता है मिर्च के अंदर में, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 132 किस संस्था के द्वारा एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया गया है? एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज जो है लॉन्च किया गया, देखिए सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो डी सही हो जाएगा। 113 निम्नलिखित से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीट पालन के लिए नहीं होता है? इनमें जो रेशम कीट पालन के लिए जिनका यूज़ नहीं होता है वो देखिए सागौन की पत्तियों का नहीं होता है, तो डी सही हो जाएगा। 134 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये न्यूनतम प्रदूषण जो है पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन, बी करेक्ट हो जाएगा। 135 निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने वाले उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने यानी फेजिंग आउट के मुद्दे संबंधित है? तो ये जो है चीज़ संबंधित है किससे? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, बी सही हो जाता है। 136 पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? तो पारा प्रदूषक के रूप में जो है देखिए उत्सर्जित होता है कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से, ए करेक्ट हो जाएगा। 137 निम्नलिखित से किस तिलहन के पौधे की किस्म का उपयोग बायोडीजल के उत्पादन में किया जाता है? देखिए जो उपयोग किया जाता है ये है देखिए रतन जोत का, डी सही हो जाएगा। 138 क्या बोल रहा है? वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु मृत्यु दर IMR अखिल भारतीय औसत IMR से कम है? तो ये कम जो है वो तमिलनाडु में है, ए करेक्ट हो जाएगा। 139 भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? देखिए जो शक्ति है ये केवल संसद में निहित है, बी करेक्ट हो जाता है। 140 देखते हैं निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? देखिए सर्वाधिक बड़ा आकार की बात करें पुडुचेरी का है, तो डी वाला सही हो जाएगा। 141 किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मूल संख्या की अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएगा 800 रुपये, हमारा सी सही हो जाएगा। 142 देखते हैं क्या है? देखिए 142 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी 178। देख सकते हैं 143 देखिए रीजनिंग्स के क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करें। 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला 375। ठीक है 144 देखते हैं, 144 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बी हो जाएगा 2। देखिए सारे क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लें मैथ से क्वेश्चन का, इसको आप लोग सॉल्व जरूर करें खुद से। 145 देखिए क्या बोल रहा है? ए बी से जो सी से 3 गुना बड़ा है 5 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पूर्व सी 10 वर्ष का था तो 6 वर्ष के बाद ए कितना हो जाएगा? देखिए ए का जो एज हो जाएगा 10 वर्ष के बाद, ये इसकी बात करें तो ये 43 हो जाएगा। 146 देखते हैं, देखिए 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी 2 सेंटीमीटर। 147 अक्षरों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समतल दर्पण से वैसा ही दिखाई देगा? तो ये जो है दिखाई देने की बात करें तो ये होगा ये ए वाला। ठीक है ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 148 की बात करें, ए तथा बी के बीच 24 ट्रॉफी इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को 7 गुना बी को 5 गुना टॉफी मिलकर 146 हो जाते हैं। ए कितनी टॉफी पाता है, यानी ए को कितना टॉफी मिलता है? तो देखिए इसको 13 मिलता है। 143 देखिए ये सीरीज का है तो 149 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी 7/12। 150 निम्नलिखित खाली स्थान को भरिए कि आखिरी में कौन आएगा? देखिए 150 का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा 41। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 14। उम्मीद करता हूँ जो कट ऑफ दिया गया था आपने इसको जरूर टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर साझा करें। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करें, पुराने लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर हमारे द्वारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।